इजराइल की ढाल बने योगी बाबा, इस्लामिक दुनिया में मचा कोहराम, सन्यासी की भविष्यवाणी ने मचाई खलबली। इजराइल हमास जंग में हुई योगी की एंट्री, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। संत से मुख्यमंत्री बने गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़े हो चुके हैं। रजवाड़ों की धरती से इस बार योगी बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद यूपी के सन्यासी बाबा की ताकत इजराइल का सुरक्षा कवच भी बन गई है, या फिर आप यूं कहें कि जिनके साथ 9 नार 84 सिद्धों की शक्तियां चलती हैं, आज वो इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। भारत और इजराइल की दोस्ती यूं तो देखिए सालों पुरानी है, लेकिन इस दोस्ती को जिंदा किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कितनी ही सरकारें देश में आई और गई, लेकिन देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल का रुख नहीं किया। लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार बनी, दोस्ती की एक नई इबादत लिखने पीएम मोदी दौड़े दौड़े इजराइल पहुंचे। और बस फिर क्या था, तब से लेकर देखिए आज तक पीएम मोदी और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इन दो दोस्तों की मजबूत दोस्ती के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाती है। आज हमास से जंग लड़ रहे इजराइल के साथ भारत चट्टान की तरह खड़ा है, और अब तो देखिए इस चट्टान को हिला पाना नामुमकिन इसलिए भी हो गया है क्योंकि योगी बाबा के एक बयान से इजराइल को 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां भी मिल गई हैं। दरअसल राजस्थान में चुनावी डुगडुगी बच चुकी है। राजस्थान में कमल खिलाने के मकसद से ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलवर पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने वाले महंत बालकनाथ योगी का जमकर समर्थन किया, उनके लिए चुनाव प्रचार किया। महंत बालकनाथ को उन्होंने खुद का रूप बताया और गहलोत सरकार के भी उन्होंने काले चिट्टे भी खोले, और इसी के साथ इजराइल का जिक्र छेड़कर इस्लामिक दुनिया में खलबली मचा दी। अपने इसी संबोधन में योगी बाबा ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। तो भगवाधारी योगी बाबा का ये कहना कि तालिबान का उपचार बजरंगबली की गदा है और गाजा में इजरायली तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है, बस उनके इसी बयान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि संकट के इस घड़ी में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और अब जब देखिए इजराइल को योगी का साथ भी मिला है तो उन पर महादेव की कृपा भी हो रहेगी, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की ही भक्ति की जाती है, और जिन 84 नाथों की बात होती है उनमें सबसे पहले जो पहले नाथ हैं वो स्वयं महादेव यानी कि भोलेनाथ हैं। और आज देखिए इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी जितने भी हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, दीक्षा के समय कान छिदवाते हैं ताकि उनमें शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का संचार हो सके, और अपने गले में एक काली ऊन का एक जनेऊ भी वो धारण करते हैं। तो बतौर सन्यासी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और मठाधीश दोनों का ही दायित्व इस वक्त निभा रहे हैं, और अपने काम में भी वो नंबर 1 है, रेटिंग में भी नंबर 1 है, और बतौर गोरखपीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय की प्रत्येक परंपरा का निर्वाहन भी वो बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखिए ना, योगी जी की इस ताकत के पीछे उनकी इच्छा शक्ति भी बताई जाती है और साथ ही साथ गोरखनाथ की शक्तियां भी, और शायद तभी कहा जा रहा है कि योगी की दैवीय शक्तियां इजराइल के लिए अब सुरक्षा कवच बन चुकी है। बहरहाल इजराइल को लेकर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है, और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है।
हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की टीम कैप्टन के रूप में मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं और भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए। IIT, IIM, हाईवे, रेलवे 1947 से लेकर के 2014 तक याद करिए कुल 74 एयरपोर्ट बने थे। मोदी जी ने 74 नए एयरपोर्ट बना दिए मात्र 9 वर्ष में। कांग्रेस जो काम 70 वर्ष में नहीं कर पाई थी, मोदी जी ने वह काम 9 वर्ष में करके दिखा दिया। योजनाओं का लाभ जिस तरीके से मिल रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार कार्य कर रही है और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये डबल इंजन की सरकारें जिस प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं, उस प्रभावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्थान का हर नौजवान, हर माताएं, हर बहनें, हर अन्नदाता किसान, हर व्यापारी, हमारा युवा, समाज के हर तबके का व्यक्ति भी उसी बात को लेकर के कार्य कर रहा है। और देखिए कितनी समानता है।